किया ये? आगे खोल चुटकी। मैं ना फरूक जी से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। अगर उनको कुछ भी हुआ मैं नहीं रह पाऊंगी दी। कुछ नहीं होगा चुटकी, कुछ नहीं होगा। चुटकी, चुटकी, चुटकी! जल्दी, डॉक्टर! अरे कोई है? डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर, डॉक्टर, ये मेरी छोटी बहन है, आप प्लीज इसका इलाज जल्दी से शुरू कीजिए, बहुत खून बह गया। क्या हुआ डॉक्टर? कम से कम पट्टी तो लगाइए, जल्दी खून बहता जाएगा वरना। देखिए मैडम, ये खुदकुशी का मामला लगता है, आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा पहले। उससे पहले मेरी बहन को कुछ हो गया तो? अरे मैडम आराम से, यहाँ रूल्स है। आप लोग पहले ये फालतू में हरकतें करते हैं, फिर बाद में हम पे ही बरसते हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा मेरी चुटकी का इतना खून बह रहा है? आपको इस टाइम पे रूल्स की पड़ी है? प्लीज प्लीज मेरी बहन का ट्रीटमेंट शुरू। आप पहले पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। मिस्टर जिंदाल, आप लड़की का इलाज क्यों नहीं शुरू कर रहे? आप जाने दीजिए कि आजकल की लड़कियां प्यार व्यार के चक्कर में पड़ती है, फिर नसें काट देती है। ये पुलिस केस है। केस तो आपके खिलाफ बन जाएगा अगर आपने अभी के अभी इलाज शुरू नहीं किया था। पर सर, मुझे रूल्स मत बताइए, आई नो देम वेरी वेल। पेशेंट को मरता छोड़ेंगे आप? 2 मिनट लगेंगे मुझे आपका लाइसेंस कैंसिल करवाने के लिए। ठीक है, मैं अभी इलाज शुरू करवाता हूँ। एक्सक्यूज मी। चलिए हम इन्हें अंदर ले जाते हैं। मैडम आई एम सॉरी, इनका इलाज हम अभी शुरू करते हैं। थैंक यू पार्टनर, अब ये एहसान कैसे भूलूंगी। थैंक यू सो मच पार्टनर। कमाल है, काम हम करें और क्रेडिट आपको दे रही है। एनीवे, इंटेलिजेंस का भी इस लड़की से एक्सपेक्ट करना बेवकूफी है। गुड इवनिंग मिस्टर जिंदल, आप यहाँ कैसे आए? आपके हॉस्पिटल का जो कैंटीन है उसके कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में आया था। आइए आइए, ऑफिस में चलते हैं। रिक्शा वाली भी ना, ये घर में इतनी शांति क्यों है आज? मैं भी वही सोच रहा हूँ, तुम्हारे होते हुए यहाँ इतनी शांति क्यों है? मैं बच्चियों की बात कर रही हूँ। सो गई होगी बस। ये चुटकी भी ना लाइट ऑन करके सो जाती है। मैं भी देखती हूँ जी। हाँ, चुटकी लाइट ऑफ करना भूल गई। चुटकी, खून। चुटकी, चुटकी, अरे सुनिए, जल्दी अंदर आइए। चुटकी, क्या हो गया? क्या हुआ? खून। खून? गुड्डन! चुटकी, गुड्डन! चुटकी, गुड्डन! अरे आप पहले गुड्डन को फोन लगाइए। हाँ। पूछे कहाँ पर है।
गुड्डन की वजह से मेरी छुटकी को कुछ हो गया होगा। अरे जरूरी नहीं है कि छुटकी को कुछ हुआ हो सकता है गुड्डन किसी तकलीफ में हो, और हर बार गुड्डन की गलती हो ऐसा नहीं हो सकता। और हाँ, क्या हुआ? नहीं लग रहा है फोन। दोबारा लगाइए। अब जब सीरियल या फिल्म्स में एक्टिंग करने लगोगे ना तो ऐसे ही पहनिएगा और ऐसे स्टाइल में चलिएगा। देखिए दी दी क्या हुआ? नई सैंडल्स है, क्यों तोड़ रहे हो? हर वो चीज जो तुझे चोट पहुंचाएगी ना उसका मैं यही हाल करूंगी। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? आज तुम्हारी वजह से मेरी छुटकी की ये हालत हुई है। अगर मेरी छुटकी को कुछ भी हुआ ना तो तुम जेल जाने के लिए तैयार रहना। कौशल्या, मनहूस कहेगी। पड़ोसियों से पता चला कि तू छुटकी को लेकर यहाँ आई है। कितना खून कैसे बहा? मार तो नहीं डाला ना तूने उसे? बोल! आपकी बहन को होश आ गया है, आप लोग थोड़ी देर में मिल सकते हैं। एक्सक्यूज मी। आप है ना छुटकी को कुछ मत बोलिएगा, ना ही कुछ पूछेगा प्लीज। मैं आपको सब बताती हूँ, आप मुझसे प्लीज कुछ मत पूछना। अभी के लिए कुछ मत पूछना, बस मेरी ये बात मान लो प्लीज मम्मी। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। उस गुड्डन ने सब बता दिया। माँ बोला ना चुप रहे। अब उसकी तरफदारी करने की तो सोचना भी मत। मेरी नाजुक सी बच्ची की कलाई में छोटी साइज की चूड़ियां पहना रही थी, और तुझे भी क्या जरूरत थी उससे चूड़ियां मांगने की? मुझे कहती, मैं नहीं ला देती। जबरदस्ती उस मनहूस की चूड़ियां पहनने के चक्कर में तेरी नस कट गई। चलो अब जब इसे होश आ गया तो इसके लिए कुछ खाने को ले आते हैं, भूख लगी होगी बेचारी को। मैं तेरे लिए अनार का जूस लेकर आती हूँ बेटा, आराम कर। चलो। तेरे आगे हाथ जोड़ जोड़कर मैं थक गई हूं, पर तू गलतियां करके नहीं थकती। महान है तू गुड्डन, भगवान करे तेरी जैसी औलाद किसी की ना हो। अब चलो भी, चलो। गुड्डन, तब तक तुम रेवती के पास बैठो। दी कुछ तो सोचा होता, मेरे बारे में नहीं तो मम्मी पापा के बारे में ही सोचा दी, माँ पापा आप सबके बारे में सोचा, लेकिन जब पर्व जी के बिना जिंदगी के बारे में सोचा तो कुछ और समझ में नहीं आया। मुझसे बहुत प्यार करते हैं दी, आपको पता है वो मेरे बिना अपनी जान देने वाले थे। अगर उनको कुछ हो गया ना तो मैं भी चली जाऊंगी। चुप करेगी तू? बकवास करती रहेगी।
फर्ज जहर की तरह तेरी जिंदगी में फैलता जा रहा है। तुझे इस जहर से बचा कर ही रहूंगी चुटकी। उस शादीशुदा तुझे बेवकूफ बना रहा है, उसे जेल भिजवा कर ही रहूंगी। तुम जैसे लोगों की वजह से देश का नाम खराब होता है। सर, मुझे आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है। एक आदमी है जो हमें बहुत परेशान कर रहा है, उसकी वजह से मेरी बहन भी हॉस्पिटल में है। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। हो, इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, इसे बाहर मत निकालो, कहीं गिर ना जाए। अरे हाँ गुड्डन जी, आपने क्या कहा था कि जी को सिर्फ बिस्किट के लिए छोड़ दे। वो भी सही है। कहाँ आपको ज्यादा इज्जत देकर मुझे मेडल मिलने वाला है। बता कौन कमीना है जो तेरी बहन को तंग कर रहा है? हाँ? मुझे ना पहले ही पता था कि तू एक नंबर का घटिया इंसान है। तेरी वजह से मेरी बहन ने अपनी जान लेने की कोशिश की। अगर मेरी छुट्टी को क्या छुटकी 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 लगा रखा है? तेरी छुटकी अब बड़ी हो गई है। कभी ध्यान से नहीं देखा है क्या? क्या है ना गुड्डन जी, आपकी जो बहन है ना, वो अब मेरे प्यार में हो गई है पागल। मदद करना ना हमसे ना हो पाएगा, इसलिए प्यार से समझा रहा हूं। मेरे और रेवती के बीच आने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने कोशिश की तो उसका अंजाम क्या होगा ये तो तुम देख ही चुके हो। इसलिए गुड्डन जी, आप वही कीजिए जो आपसे सबसे अच्छे से हो पाता है। कुछ नहीं। जैसे वो दुनिया कहती है ना, गुड्डन तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इस मामले में तो गुड्डन तुमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अरे अरे गुड्डन गुड्डन गुड्डन, माना कि तुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है? बैठ। अब देखो ना, आप यहां आई थी पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने, पर हुआ क्या? बाजी उल्टी पलट गई। अब तू ही बता कि तेरी बहन के खिलाफ कौन सी शिकायत दर्ज करे? शादीशुदा मर्द को फंसाने की शिकायत, या फिर आत्महत्या करने की कोशिश करने की शिकायत? सोच, जेल और बदनामी, ट्विन वन ऑफर है। वैसे गुड्डन जी, कलाई तो मैंने भी अपनी काटी थी,
देखिए ना कितना गहरा घाव है। और ये देखिए, फिर मैंने क्या किया, मैंने ना इसका इलाज कर लिया ऐसे, और ठीक हो गया। वैसे पता है गुड्डन जी, अच्छा वो आपकी बहन बच गई। तो इतनी खूबसूरत लड़की अगर भरी जवानी में मर जाती तो फिर मेरा क्या होता? हाँ, ओ हो। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? मारने का मन हो रहा है ना? तुम अब मारिए ना, मारिए जैसे सुबह मारा था। आपके हाथ आपकी बहन के हाथों से भी ज्यादा नरम है। ओ, आज मारने का मन नहीं है ना? कोई बात नहीं, पर गुड्डन जी मेरे मन का क्या, जब तक मेरा दिल नहीं भरेगा तब तक आपकी बहन को मुझसे तो कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि क्या है ना गुड्डन जी, यहाँ का गुंडा भी मैं और पुलिस वाला भी मैं। चल अच्छा, तेरी बहन के पास जाने का वक्त हो गया, जाकर अच्छे से उसकी सेवा कर। जा। जब तक मेरा दिल नहीं भरेगा तब तक आपकी बहन को मुझसे तो कोई नहीं बचा सकता। इतनी देर से क्या कर रही है तू? एक तो पहले ही मेरी बच्ची का इतना खून बहा दिया और अब उसका ध्यान रखना है, तो उसमें भी इतना समय लगा रही है। अब क्या जहर मिला रही है इसमें? जहर तो वो पर्व है मम्मी, जो चुटकी का इस्तेमाल कर रहा है। फंस गई हूं मैं भी। अरे अरे, हद है गुड्डन, तुझसे तो ये भी ना हो पाएगा। क्या हो गया तुम्हें कौशल्या? क्यों हर वक्त तुम इसे डांटती रहती हो? अरे शक्ल तो देखो इसकी, खून छुटकी का बहा है और चेहरा इसका पीला पड़ गया। कौशल्या, कभी अपने दिल पे हाथ रखकर खुद से पूछो, क्या गुड्डन कभी भी अपनी बहन के लिए ऐसा कुछ करने का उस सपने में भी सोच सकती है? अरे ये तो हर मुसीबत में ढाल बनकर अपनी बहन के आगे खड़ी हो जाती है। माना कि इससे गलतियां होती है, कुछ काम है जो इससे ठीक से नहीं हो पाता है, लेकिन एक बड़ी बहन की जिम्मेदारी क्या होती है, उसका फर्ज क्या होता है, इसे अच्छी तरह पता है। आप इसे लाड़ भरे लड्डू खिलाइए, मैं चली अपनी बच्ची के पास। गुड्डन बेटा। जी पापा। इधर आओ। तुम मेरा शेर बच्चा हो ना, शेर कभी रोया नहीं करते बेटा। मैं जानता हूं गुड्डन, अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम अपनी बहन तक खरोच भी नहीं आने देती, चाहे कोई कुछ भी कह ले। लेकिन तुम्हारे पापा जानते हैं कि तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो, उसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। कि तेरी बहन के खिलाफ कौन सी शिकायत दर्ज करे? एक शादीशुदा मर्द को फंसाने की शिकायत, या फिर आत्महत्या करने की कोशिश करने की शिकायत? नहीं पापा, आज आपकी ये गुड्डन अपनी चुटकी के लिए कुछ नहीं कर पाई। कैसे उस पर्व जैसे हैवान से बचाऊं मैं अपनी चुटकी को?